छठ पूजा हिंदुओं का महान पर्व होता है। इस दिन छठी मैया और सूरज भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सुखमय जीवन के लिए भक्त पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार छठ पूजा को करने से छठी मैया हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठ की तिथि पर मनाया जाता है। ये त्यौहार 4 दिन तक चलता है, जिसमें सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि पुरुष भी हिस्सा लेते हैं। 4 दिन तक चलने वाले त्योहारों पर पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व सूर्य उपासना के साथ साथ छठी मैया, जो सूर्य देव की मानस बहन के रूप में जानी जाती है, उनकी भी पूजा होती है। छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली और परिवार में आरोग्य देने वाली देवी के नाम से जानी जाती है। इसी वजह से सूर्य देव को खुश करने के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा होती है। छठ पर्व की शुरुआत कब हुई, इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ग्रंथों में इसके बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं मिलती है। उनमें से एक सबसे प्रचलित कथा रामायण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने एक यज्ञ किया और सूर्य की उपासना की, जिसमें भगवान राम और माता सीता ने विधिवत उपासना भी किए और सूर्य देव की आराधना भी की, और तब से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। यही नहीं, दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई है। महाभारत के जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किए। इससे उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख और भी कई कहानियों के थ्रू बताया जाता है हमारे इसमें। और यह छठ पूजा ना सिर्फ बिहार और यूपी बल्कि संपूर्ण भारत और आजकल तो विश्व के भी कई कोनों में यह मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। छठ पर्व त्यौहार में 4 दिन होते हैं। पहला दिन जो होता है वो नहाए खाएं। इसका है क्या कि छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन को नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और पवित्र मन से स्त्रियां परिवार के लिए खाना बनाती है। और इस दिन को लौकी का बड़ा महत्व है। लौकी की सब्जी बहुत ही शुद्ध माना जाता है और वह आपको बनाया जाता है। दूसरे दिन खरना कहते हैं। खरना इसके बाद इस दिन स्त्रियां उपवास रखती है और शाम को घाट पर सूर्य देव की पूजा करती है। छठ पूजा विधि के बाद प्रसाद में खीर बनाई जाती है और उसी खीर को ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन होता है डूबते सूर्य को अर्घ्य देना। इस पर्व के दौरान उगते सूर्य को ही नहीं, डूबते सूर्य की पूजा भी की जाती है और पूरे परिवार के साथ पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। जो व्रत करती है वो निर्जला उपवास रखती है और साथ ही शाम को तालाब किनारे नदी के घाट पर डूबते सूर्य की पूजा और अर्घ्य देने के लिए जाते हैं। फिर आता है चौथा दिन। चौथे दिन जो कि छठ पूजा का समापन दिन होता है, और तीसरे दिन के बाद अगली सुबह उगते सूर्य की पूजा की जाती है। वहाँ पे छठ पूजा की पूर्णाहुति होती है और वहाँ पर प्रसाद वितरण भी किया जाता है, यानी उसको हम घाट कहते हैं। उस घाट पे प्रसाद की वितरण होती है और फिर घर लाने के बाद और लोगों, जो आसपास के लोग हैं, उनको भी हम प्रसाद वितरण करते हैं। माना जाता है कि एक बार जब परिवार का कोई सदस्य छठ पूजा करना शुरू कर देता है तो हर साल इसे पूरा करना और आने वाली पीढ़ियों को छठ पूजा करना उनका अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है। और अगर किसी कारणवश परिवार को किसी की मृत्यु होती है, तभी
जेव्रत बंद रखा जाता है, अन्यथा हर साल इसे करना होता है। साथ ही अगर एक बार परिवार में व्रत को बंद करते हैं तो फिर से कोई इसकी शुरुआत नहीं कर सकता, यह एक मान्यता है। छठ पूजा व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन और श्रद्धा के साथ छठ पूजा व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा छठ पूजा व्रत किया जाता है। छठ पूजा हमारे जो कल्चर का एक अब बहुत ही अहम भाग बन गया है। और दूसरी सबसे अगर अच्छी बात कही जाए तो आप समझ सकते हैं कि छठ पूजा का कई बनाया जाता है, यानी सबसे आपको पता है कि लोग सब कुछ करते हैं तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, राइट। और यह जो पूजा है वह हमारे संतान के सुख समृद्धि और उसके स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। तो इसी के साथ मैं इस कथा को समाप्त करता हूँ। और आप लोग बताइए कि जो मैंने ये आपको छठ पूजा के बारे में बताया उसके बारे में आप हैं, ये हमारा दिल्ली के कुछ पार्ट से मैंने ये कलेक्ट किया है। छठ पूजा का कैसे मनाया जाता है और उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दृश्य आप देख सकते हैं, ये सभी जगह का दृश्य है। छोटे छोटे जो यहाँ पे मनाए गए थे इस बार कोविड के बाद 2021 में, उसका कुछ दृश्य आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए इसी के साथ अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।